बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी, वर्ल्ड प्रॉब्लम में था, बट बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी चली जाती है, सॉल्यूशन निकल ही आता है। टाइम लगता है बट ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन जरूर होता है, और दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि एक रिकॉर्ड बनाया है कि ये पहली, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, अब तो खैर मेरे ख्याल से आजकल में हट भी गए होंगे, मिस्टर बिडेन ने आ गए हैं, बट अभी उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि अमेरिका ने 9 महीने में, ये पहली बार इतिहास हुआ है कि कोई भी बीमारी की कोई भी वैक्सीनेशन जो बनी हो वो 9 मंथ में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्या सीखते हैं इससे, कि अगर एक ऐसी बीमारी जो वर्ल्ड वाइड थी, कितने मिलियन बिलियन लोगों को हुई और मतलब प्रॉब्लम में डाला उनको, उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। तो आज के बाद एक चीज याद रखना, आपकी प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों, आपकी तो प्रॉब्लम ही क्या होती होंगी, अरे दीपक सर उस व्यक्ति ने ये कह दिया, अरे दीपक सर उसने ज्वाइन नहीं किया, अरे दीपक सर हम कहां से लोगों को लाए। अगर ये प्रॉब्लम्स है तो सोचो हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक्चुअली में तो हमारे पास प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वर्ल्ड निकाल सकता है, तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते। और यही इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रॉब्लम पे फोकस मत हो, सॉल्यूशन पे फोकस। कि आपके पास लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, कुछ भी सामने आता है, तो हमेशा ये देखने की कोशिश करो कि मैं किस तरीके से उसको बेहतर से निकाल सकता हूं, वो सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, और वो सॉल्यूशन पे ही मैं फोकस करके आगे बढ़ सकता हूं। दैट्स ऑल। मेरे को कोई मतलब नहीं है वो प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, बस इतना कि वो मेरे पास आई और मैंने सॉल्व कर ली। और मैं बार बार बोलता हूं, प्रॉब्लम कुछ मिनटों की, घंटों की या दिनों की होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती है। और ये चीज 100% डिफाइन हो चुकी है, सबको पता भी चल चुका है, और ये सब चीज वर्ल्ड भी बता चुका है, और हम लोग भी कोई प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती है वो हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, राइट। तो इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है। और एक नया साल 2021 हमारे पास आ रहा है, बहुत सारी चीजें वेस्टीज मैनेजमेंट भी सोच रही है। और आपको पता होगा एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हो रहा है कि 2 जनवरी 2021 कि क्या करने वाली है वेस्टीज मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, और बहुत बड़ा चीजें जो हम लोग लेके आने वाले हैं कि आप लोग, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, और रादर जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया तो केवल एक यही सोच के साथ शुरू किया था कि लोगों की जिंदगियों को बदलना। तो लोगों की जिंदगियों को बदलना जब हम सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 2 जैन को भी जो चीजें भी हम लोग लेके आएंगे वो आप लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए होंगी, और बेहतर जिंदगियां कैसे हो सके उसके ऊपर पूरा का पूरा चीजें होंगी। तो वेस्टीज मैनेजमेंट रात दिन लगी हुई है, बहुत कुछ सोच रही है, और बेस्ट क्या आ सकता है, क्या करें क्या नहीं करें, और बहुत सारे सजेशन भी आ रहे हैं। तो उन सब चीजों को देख के 2 जनवरी की पूरी तैयारी की गई है, जब नया साल होगा और एक नई शुरुआत। तो अभी हम जिम कॉर्बेट में थे अजय के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट 4 वर्ड्स हम लोगों ने सीखे। सबसे पहला, हमने अभी रिफ्रेश, एक नए फ्रेश तरीके से, कोविड अब जब बाय बाय है, नया साल आ रहा है, तो एक फ्रेश तरीके से इसकी शुरुआत करें। रीशेप, अपने आप को रीशेप करें, सोचें अपने बारे में, अपनी फिजिकल के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंड के बारे में। रीथिंक, एक दोबारा से हमारे को सोच की जरूरत है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट थॉट प्रोसेस लेके आने की जरूरत है। हम जो सोच रहे हैं क्या वो वन ऑफ द बेस्ट है, या इससे बेहतर हम सोच सकते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में क्या सोचना है, पॉजिटिव सिचुएशन में क्या सोचना है, रीथिंक करने की जरूरत है। मेरा लेवल क्या है, मेरे डाउनलाइन को कैसे बढ़ाना है, सारी चीजें एक रीथिंकिंग की आज जरूरत है। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रीस्टार्ट, कि एक नई शुरुआत। अब रीस्टार्ट, अब डिजिटल, पहले हम ऑफलाइन बहुत बिजनेस करते थे, कोविड आया तो हमने ऑनलाइन बहुत बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब कोविड बाय बाय तो हम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऑफलाइन पे चले गए। इवन आप लोग देख रहे हो मैं यूनिफॉर्म में हूं, और अभी सुबह से मेरे एक टीम में मेरे को इनवाइट किया गया था, मैं वहीं पे से बस ऑफिस पहुंचा ही हूं, और 3 बजे का टाइम था हमारा। तो ऑटोमेटिकली अब ऑफलाइन मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी है, राइट। और अजय जी जो फेस्ट कर रहे हैं आगरा में, तो मैं ऑटोमेटिकली, वो भी एक ऑफलाइन है। अब सारे आप दोबारा मिलेंगे जैसे पहले हम मिलते थे, वो पिक्चर्स खिंचवाते थे, वही सारे इवेंट्स होते थे। तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड इवन वेस्टीज ने डिसाइड किया है कि हम सारे इवेंट्स दोबारा से शुरू कर रहे हैं। CNT, VIP, VLC, VWS, हेल्थ वर्कशॉप, ये सारे इवेंट नेक्स्ट मंथ से दोबारा से शुरू हो रहे हैं। और लीप मेरा प्रोग्राम वो भी जनवरी से शुरू हो रहा है दोबारा से। और अब इस बार मैं लीप को ऑल अक्रॉस इंडिया लेके जा रहा हूँ, ये अलग अलग शहरों में हम लोग करेंगे। तो मेरे को भी मौका मिलेगा आप लोगों से मिलने का,
जो लोग भी अटेंड करते हैं उनके साथ 3 दिन बिताने का, समझने का, सजेशंस लेने का, और ज्यादा बेस्ट कैसे कर सकते हैं उन सब चीजों के बारे में जानने का, और ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों की जिंदगी, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने का। तो ये सारी चीजें हम लोग 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि अभी 2020 अब जो हो गया, वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम आई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा, बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए, कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कितना फर्क पड़ा, बट धीरे धीरे अब चीजें रिवाइव हो रही हैं, अब दोबारा से पटरी पे आ रही हैं, स्मूथ हो रहा है, और हम भी अब ऑफलाइन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो ऑनलाइन तो चलता रहेगा, हम सब लोग हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत अच्छी चीज इसने दिखाई, जितनी फीमेल्स कहती थी कि भाई मैं घर से नहीं निकल सकती, उनके पास एक ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा एक टूल आ चुका है कि वो घर बैठ के अपनी टीम को मोटिवेट कर सकती हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, दोपहर को, दिन में, कभी भी। और यही नहीं कि इंडिया में, अब तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं, अब तो वो अपने ऑनलाइन के द्वारा वर्ल्ड में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। और अजय जी ने बोला कंसिस्टेंसी, तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा, रादर रिक्वेस्ट बाद में करूंगा, आपको एक छोटी सी कहानियां सुनाना चाहूंगा, राइट। और ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं मैं कहानियां बहुत सुनाता हूं, मेरे को पसंद है कहानियां सुनाना, और कहानियों के माध्यम से मेरे को लगता है कि हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं और अपने थॉट को चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जिंदगी के ऊपर है, वैल्यू ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के ऊपर ये कहानियां हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने 2 तारीख को, हर 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी डालने के लिए हमने बोला, राइट। और अजय जी ने जब लास्ट सेशन हुआ था 3 से 4 महीने पहले, जैसे अजय जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो बहुत सारे लोग, कोई क्राउन बन जाता होगा, कोई डायमंड बन जाता होगा, कोई कुछ हो जाता होगा, और लोगों को बहुत अच्छा लगता था, अरे यार पहले दिन ही 2000 पीवी, अरे 5000 पीवी, अरे 10,000 पीवी, राइट। और इवन एक ब्राउन्स डायरेक्टर को मैं देखता था कि कई डायरेक्टर्स ने मेरे को व्हाट्सएप भेजा, मेल भेजी कि सर हमारा पूरे महीने में 2001 पीवी नहीं होता था कई बार, बट अब तो 2 तारीख को ही 2001 हो जाता है, तो नेक्स्ट डे ही नहीं आता, 2 तारीख को। तो दैट्स द वे कि थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें तो क्या रिजल्ट आते हैं। और एक बहुत बड़े महान व्यक्ति की एक लाइन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने हमेशा कहा है, लीडर्स वो होते हैं जो अनट्रैवल्ड पाथ को खोजते हैं। अनट्रैवल्ड पाथ, ये नहीं सड़क बनी हुई है उसमें तो कोई भी भाग लेगा, बट एक नई सड़क बनाने का काम कौन करेगा, एक अलग सोचने का काम कौन करेगा, एक नई तरीके से चीजों को चलाने का काम कौन करेगा। तो यही एक चीज थी कि जब अजय जी ने बुलाया, और लास्ट मैंने इन चीजों को सीखा, मतलब हम लोगों ने कहीं और भी किया था, तो मैंने एक वीडियो भी मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि 2 तारीख को, चाहे वो जनवरी हो चाहे वो फरवरी हो, आप अपना कंसिस्टेंसी जरूर डालिए। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करने चाह रहा हूं कि जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है, जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है, इवन नीचे वाले भी 5, 8, 11 वाले भी कोई भी हो सकते हैं, या ब्रॉन्ज एंड अबव, प्लीज अपने 20 लोगों की लिस्ट जरूर बनाएं, 20 लोगों की, राइट। ऐसे 20 लोगों की जो आपने अपनी जिंदगी में कमाए हैं, कमाए हैं, मेरा वर्ड है कमाए। कमाने का मतलब होता है जो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, जो आपको मना नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होंगे, आपकी उम्र चाहे 20 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 80 साल हो, आपने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कमाया है ना। कई लोग होंगे जिनकी आपने बहुत मदद की होगी, बहुत काम किया होगा उनके लिए, और उनके लिए बहुत कुछ किया होगा। तो केवल 20 लोग, अब एक रिक्वेस्ट उनसे कि वो अपनी कंसिस्टेंसी 2 तारीख को जरूर डाल दें, दैट्स ऑल। बाकी पूरा महीना पड़ा है, जैसे नॉर्मल चलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट चेकिंग तो करनी चाहिए ना यार, कभी कभी नॉक नॉक चेक योरसेल्फ, नॉक नॉक चेक योरसेल्फ, कि यार हमने बहुत लोगों की मदद की जिंदगी में, क्या कोई व्यक्ति हमारी इज्जत करता है, क्या हम उसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर सकता है। और हमें किसी से पैसे नहीं लेने, हमें किसी से कुछ नहीं करना है, एक रिक्वेस्ट करनी है केवल 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डाले, वो भी इसलिए 20 लोगों को, मैं हजारों लोगों को बोल नहीं रहा, केवल चेकिंग के लिए। भाई जो 20 लोग तो हमने कमाए हैं जिंदगी में या नहीं कमाए, बस इतना जरूर याद रखना है। तो ये सेल्फ चेकिंग कह लीजिए, ये सेल्फ चेकिंग है कि हम 20 लोगों को बोलेंगे कि यार अपना ऑर्डर डाल दीजिए केवल 100 पीवी का, और वो क्या करते हैं पता चल जाएगा, और पता भी ये भी चल जाएगा क्या वो हमारी इज्जत करते हैं या नहीं करते, क्या हमने उन्हें कमाया है या नहीं कमाया। तो इस कहानी से मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगा। एक बार एक राजा था और उसको बीरबल जैसा
जैसे अकबर बीरबल आपने सुना होगा, तो बीरबल जैसा व्यक्ति चाहिए था अपने दरबार में, ज्ञानी, और ऐसा व्यक्ति जो उसको सलाह दे सके, राजा राज्य को आगे बढ़ा सके, प्रजा को खुश रख सके, कुछ ऐसा व्यक्ति चाहिए था। अब वो ऐसा राजा जो था अपनी प्रजा में ढूंढने लगा, भाई ऐसा व्यक्ति कौन होगा, तो वो उसने इधर उधर ढूंढा, अपने महल में ढूंढा, अपने मिनिस्टर्स जो थे उसमें ढूंढा, उन्होंने बहुत ढूंढा और उन्हें 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। तीनों लोगों को उन्होंने दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला के, अब ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, राइट? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक्चुअल आपकी जिंदगी को बताएगी कि आप आज कितनी भी उम्र में हैं, बट आपने जिंदगी में कमाया क्या है, क्या कमाया है आपने जिंदगी में। तो आज हम वो देखते हैं कि हमने लाइफ में कमाया क्या है, राइट? तो और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे फीमेल्स मेल्स, तो वो तीनों लोग महल पहुंच गए, राजा के सामने थे। तो राजा ने एक सिंपल सी चीज बोली, राजा ने बोला कि दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको ये 3 बैग है, एक तीनों को एक एक बैग दे दिया गया, और बोला कि आपको इसमें भर के फ्रूट्स, फ्रूट मानी कि फल, जो फल होते हैं अच्छे अच्छे फल, यानी कि फल मेरे लिए लेके आने हैं, मेरे पास लेके आने हैं। बस राजा ने एक ये छोटा सा टास्क अपने उन तीनों लोगों को दे दिया कि जाओ और ढूंढ के लाओ फल, बैग भर के फल। तो तीनों ने बात सुनी, तीनों अलग अलग पार्क में चले गए, अलग अलग जगह चले गए, और बैग उन तीनों के पास था, और बैग बड़ा था, तो उन तीनों ने जो फल हैं, जो फ्रूट्स थे, उनको बैगों में डालना शुरू किया। तो पहला था, उसने क्या सोचा, उसने सोचा यार फल इकट्ठे करने। तो वो जैसे ही उसने फल पहला तोड़ा, देखा उसमें कीड़ा लगा हुआ था, उसको उसके दिमाग में 2 चीजें आई, यार ये इसको रखूं या इसे फेंक दूं। उसने सोचा कि यार ये तो मेरे महाराज ने मंगाया है, मेरे महाराजा ने अगर ये फ्रूट मंगाया है तो मेरे को तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेके जाने हैं, मैं कोई भी गलत नहीं लेके जा सकता, तो मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही ढांटने हैं। उसने उसे फेंक दिया फ्रूट, उसने दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, चौथा तोड़ा, 5वां तोड़ा, कोई अच्छा नहीं मिला, बट 11वां जब उसने तोड़ा तो वो बहुत अच्छा फ्रूट था, तो उसने वो फट देने से अपने बैग में डाल लिया अपने महाराज के लिए। और इसी तरीके से अब वो फ्रूट ढूंढने लगा, तो उसे ज्यादा खराब मिल रहे थे, बहुत बहुत तकलीफ हो रही थी अच्छे अच्छे फ्रूट ढूंढने में, बट वो लगा रहा। अब 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ये सेशन, मतलब ये फ्रूट्स उसको बोरी जो उसका बैग था उसे भरने थे, वो पूरे दिन बेचारा लगा रहा अच्छे अच्छे फ्रूट ढूंढने के लिए, ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा। उसे बड़े बड़े खराब मिले, बड़े बड़े खराब मिले, रादर उसकी जो बैग था वो पूरा भी नहीं भरा, 70-80% बैग भरा कि शाम हो गई, 7 बज गए, राइट? और उसका बैग भी नहीं पूरा भरा, बट 80% उसका बैग भर चुका था। अब जो जैसा कहा गया था उसको वैसे ही करना था, उसने वो बैग लिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। उसने कहा चलो राजा ने कल बुलाया है तो कल राजा को देंगे ये फ्रूट। बट उसने वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट छांट छांट के सुबह 11 बजे से रात के 7 साढ़े 7 बजे तक ये काम किया, राइट? वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट छांटे उसने। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अब ये बात। तो शाम हो गई और वो घर चला गया। अब दूसरा ने सोचा कि यार महाराज सारे थोड़ी चेक करेंगे, अगर खाने भी होंगे महाराज को तो सारे फ्रूट थोड़ी खा लेंगे। एक काम करता हूं, कौन इतना टाइम लगाएगा, कौन ये सारे छांटेगा, क्योंकि खराब ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं खराब नीचे आधा पौना भोरा है, 60-70% नीचे जो है वो खराब भर लेता हूं, जो ऊपर 40% 30% है वो अच्छे भर देता हूं, कि भाई महाराज को दिखाना हुआ तो ऊपर देख लेंगे, खाना हुआ तो ऊपर से खिला दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। उसने फटाक देने से सारे गंदे फल 60%, सारा गंदा बोरा जो बोरा था उसका, जो बैग था, उसे सारे गंदे फलों से 60% भर दिया, और 40% जो उसने 80 अच्छे फ्रूट थे वो उसके ऊपर डाल दिए। अब ये काम करते भी उसे टाइम लगा, बट वो 4:30-5 बजे तक, 11 बजे से चालू हुआ, क्योंकि गंदे फ्रूट थे 1 घंटे में डाल गए उसको, सारे गंदे फ्रूट जो थे उसको मिल रहे थे तो उसने भर लिए। अच्छे फ्रूट के लिए उसे 2 घंटे लगे, तो 4 बजे तक वो फ्री हो गया, 4-4:30 बजे तक। और वाह यार क्या बात है, चलो अब घर चलते हैं वाइफ के पास और चाय पियेंगे और पकौड़े खाएंगे। वो भी पहुंच गया बेचारा घर। अब सबको वाइफ के हाथ की प्याली तो, चाय की प्याली तो बहुत अच्छी लगती है, फिर बीवी के साथ बैठ के। तो ये मैं यंग लड़के भी देख रहा हूँ, वो बेचारे सोच रहे होंगे सर हमारी तो शादी नहीं हुई, आप गर्लफ्रेंड के साथ जाके चाय पी लेना यार, कोई दिक्कत नहीं लो आप, ओके राइट? तो बस मतलब किसी कंपेनियन के साथ बैठ के बात करते हुए तो सबको अच्छा लगता है ना यार,
राइट। तो दूसरा भी पहुंच गया, अब तीसरा था। तीसरे ने सोचा महाराज ने यार ये क्या काम दे दिया है, कौन इतना टाइम लगाएगा, ये एक एक छांटेगा भाई। एक काम करता हूं, महाराज को तो देखो खाने होंगे तो कितना खा लेंगे, 2-3 खा लेंगे, देखने होंगे तो कितना देख लेंगे, ऊपर ऊपर ही देखेंगे। एक काम करता हूं, नीचे सारी मिट्टी भर लेता हूं, घास फूस भर लेता हूं, सब कुछ भर लेता हूं। 70-80% जो ये बैग है 80% ऐसे भर लेता हूं। अब जो बाकी 15-20% बचा उसमें अच्छे अच्छे फ्रूट डाल लेता हूं। तो उसने पहले 25-30% तो मिट्टी भर दी, 30-40%, 20% उसने सारा कूड़ा कचरा सब डाल दिया, 15-20% गंदे जो सड़े गले फ्रूट थे वो डाल दिए, और जो 10% बचा वो उसने केवल अच्छे फ्रूट, ऊपर ऊपर 2 लेयर अच्छे फ्रूट से। अब इन तीनों ने ये काम किया, और अब ये काम तो 1 घंटे 1.5 घंटे में ही हो गया उसका। और तो उसने कहा यार वाह, 11 बजे से 1 बजे हो गया, तो लंच भी बीवी के साथ करूंगा, चलो भाई चलो घर चलते हैं। और उसने बोरा उठाया, अपना बैग उठाया और वो भी घर आ गया। अब ये तीनों घर आ गए, तीनों घर आ गए। अगले दिन सुबह 10 बजे दरबार में पहुंचना था। अब ये महाराज के सामने समक्ष पेश हुए, वहां पहुंचे सुबह 10 बजे, तो महाराज थे नहीं। महाराज ये तीनों खड़े हुए थे। महाराज जैसे ही आए, अब बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे ही महाराज आए, महाराज ने देखा, आप देखा ना था, उन्होंने एक कमांड दी, एक ऑर्डर दिया उसी वक्त। उन्होंने कहा इन तीनों को 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दो, इनके बैग के साथ, और इनको कोई खाना नहीं देगा और इनको कोई पानी नहीं देगा। इनको इसी तरीके से 2 महीने इनको उस कारावास में रहना पड़ेगा। दोस्तों अब महाराज ने कहा है, तो इमीडिएटली जो सैनिक थे उन्होंने उन तीनों को पकड़ा, उनके बैग के साथ तीनों को अलग अलग कारावास में डाल दिया। और 2 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, और 2 महीने के बाद जब पहला कारागार खोला गया, जेल खोला गया, तो उसमें जो तीसरा व्यक्ति था वो मृत पाया गया। उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके पास कुछ खाने को नहीं था। जो दूसरा व्यक्ति जेल खुला, उसमें वो अधमरा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने सारा गंदा खाना खाया था। बट जो तीसरा जेल खुला, जो तीसरा व्यक्ति था, वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट, गाल लाल लाल टमाटर जैसे, और हंसता हंसता बाहर निकल रहा है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, आपने अपने इस जिंदगी रूपी बैग में क्या कमाया है आज तक? आपने क्या डाला है इस बैग में अपनी लाइफ में? ये मुझे आंसर नहीं करना आपको दोस्तों, जिंदगी आपकी है, सफलता असफलता आपकी है, मेरी नहीं। बट आपको इस पृथ्वी पे गॉड ने भेजा, जिसने भी भेजा बहुत सोच के भेजा होगा। और वी आर ऑलवेज थैंकफुल कि हम ह्यूमन बने, हम कोई और नहीं बने, हम बर्तन नहीं बने, हम टेबल मेज नहीं बने, हम एनिमल नहीं बने। थैंक गॉड, एवरी मिनट वी ऑलवेज थैंक गॉड कि हम कम से कम ये बने। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने इस लाइफ के साथ किया क्या? क्या किया आप लोगों ने? क्या आपने जिंदगी में 20 लोग भी नहीं कमाए? 20 लोग भी नहीं कमाए आपने जिंदगी में? तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ? नॉक नॉक, चेक चेक, चेक तो करना पड़ेगा ना यार, चेक तो करना पड़ेगा ना हमें जिंदगी में, हमने किया क्या है। लोग आएंगे, बहुत बहुत लोग आएंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे दोस्त मैं तेरे लिए जान दे देता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये वो फलाना ढिमकाना। और आप उनसे 2,000 रुपए मांगोगे ना, वो ना आपको नहीं देंगे। अगर आपको वो 2,000 रुपए नहीं दे सकते, यानी कि आपकी जिंदगी को वो 2,000 के काबिल नहीं मान रहे, तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं। या दूसरे तरीके से अगर हम सोचें, क्या हमने उनके लिए कुछ ऐसा किया कि वो हमारी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, और हम जो काम कह रहे हैं हम उन्हें कमाएं, और हम जो भी कहें वो कर दें? मैं नहीं जानता दोस्तों, मैं नहीं जानता। जिंदगी आपकी है, ये डिफाइन ये आपको करना पड़ेगा कि क्या 20 लोग आपने इस जिंदगी में इतनी उम्र में अगर कमाए हैं, तो उनको एक चीज केवल चेकिंग, चेकिंग उन्हें बताना नहीं है, चेकिंग करनी है अपनी, कि 2 तारीख को आपको केवल 20 लोगों से ऑर्डर डलवाना है, 100 पीवी, 3,000, जिसका माल भी सामान भी बोलेंगे, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। चेकिंग, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं इसे, इसे नॉक नॉक चेकिंग कहते हैं कि जिंदगी में हमने किया क्या। और मैं नहीं जानता, आपकी जिंदगी है, आपने ही किया होगा कुछ ना कुछ, मैं तो चेक करना चाहता हूं बस कि क्या होगा। तो लेट्स सी, 2 तारीख को देखते हैं क्या होता है। और
कोशिश करूंगा कि आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, 20-20 लोग की लिस्ट बनाना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, और उन लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपके दिल के पास हैं, जो सबसे बड़े नियर एंड डियर हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, आपको पता चल जाएगा वो कितने आपके अपने। दैट्स ऑल। आपको तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रियल मायने में पता चल जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम उनसे बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे, ऑर्डर डालने के लिए कह रहे हैं, और ऑर्डर का सबको सामान भी मिलेगा, वो जो यूज कर रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग। और आई होप मैं ये बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं, अगर मैं बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं या नहीं। जो भी आप चाहें आप लिख सकते हैं, चैट आपके लिए ओपन है, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको केवल एक मैसेज देना चाहता हूं, चेक योरसेल्फ। किसी मोड पे तो चेक करना पड़ेगा ना दोस्तों हमें अपने आप को, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरी कहानी याद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की एक गांव में रहती थी, झोपड़ी में, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास एक झोपड़ा था जिसमें वो रहती थी, और एक माँ बाप जो मर चुके थे, वो उसके लिए 2 गायें छोड़ के गए थे। दैट्स ऑल, 2 गायें। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको आज आपकी जिंदगी का मोल समझाने आया हूं, और ये समझना चाहिए आपको। आपको बिल्कुल अधिकार है ये चीजें जानने का कि आप हैं कौन। मे बी आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपके बच्चे, आपके अंकल, आपके दोस्त, कोई भी हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आज हम जस्ट एक मैसेज के द्वारा 20 लोगों को नहीं कर पाए, तो ये बहुत सोचने की घड़ी है। हो सकता है कि इस बार 2 लोग आपके लिए ऑर्डर डालें, बट ये सोचने की घड़ी है कि आपको लोगों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, आपको लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, आपको लोगों को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। तो अगर इस बार 20 लोगों ने नहीं डाला तो घबराइएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि 20 भी नहीं कमाए, बट जितने डाल दिए उनके लिए आपको आपको सोचना पड़ेगा कि उनकी जिंदगियों को बदलने का भी अधिकार कह लीजिए या एक रास्ता कह लीजिए, आपको गॉड ने उसके लिए भी भेजा है। तो अगर 4 लोगों ने भी डाल दिया, 10 लोगों ने भी डाल दिया, तो आपको उन लोगों की जिंदगियों के लिए जिंदा रहना है और उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए काम करना है, और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को भी बदलने के लिए कि 10 लोगों ने डाला तो 10 और मैं ऐसे पैदा कर दूंगा या कर दूंगी कि वो अगले महीने 20 ही हो। तो 20 का टारगेट सेल्फ असेसमेंट का जरूर लेके चलना है। तो एक कहानी सुना रहा था एक लड़की की जो बहुत गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, जीरो, कंगाल, माँ बाप भी नहीं थे। हम लकी हैं जिनके हैं, राइट। और झोपड़ी में रहती थी, माँ बाप मरते हुए 2 गायें छोड़ गए थे। अब उसको केवल गाय का जो काम होता है वो करती थी, सुबह गायों को नहलाती थी, धुलाती थी, खाना पूरे दिन खिलाती थी, और गायों का दूध निकालती थी। दोनों गायों का दूध निकालती थी और पूरे दिन गायों का दूध बेचती थी, जितना भी बिक जाता था, जो भी बिक जाता था वो बेचती थी। और जो पैसे मिलते थे, गायों को ध्यान में रखने के लिए, उनका चारा, उनका मतलब सब कुछ, तो उसका 60% पैसा जो वो कमाती थी वो गायों पे लगा देती थी, और 40% पैसा वो अपने लिए अपने ऊपर लगाती थी। वो झोपड़ी में रहती थी, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, 40% पैसा आता था उसके पास, वो अपने जीवन निर्वाह कर रही थी, राइट। और गायों पे ज्यादा पैसा लगाती थी, मतलब उनके कि वो रहे, क्योंकि अगर वो हष्ट पुष्ट रहेंगी तभी दूध अच्छा देंगी और तभी उसके पास ये बिजनेस चलेगा, राइट। तो वो इसलिए ये काम करती थी, तो वो एवरी डे वो ये काम करती थी। तो एक दिन वो सुबह उठी, उसने गायों का दूध निकाला, और वो जाके एक जगह जहां बैठती थी वहां बैठ गई। तो वहां लोग आ रहे थे और उस लड़की से दूध खरीद रहे थे। तो कोई आया, उसने बोला 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो उस लड़की ने 1 लीटर दूध दे दिया, उसने पैसे ले लिया। कोई आया तो उसने कहा 2 लीटर दे दीजिए। तो ऐसे करके लोग आ रहे थे और दूध ले रहे थे, और वो पैसे ले रही थी उनसे और दूध दे रही थी नाप के। कि अचानक एक लड़का आया, एक लड़के ने कुछ नहीं बोला, एक बर्तन था उसके हाथ में, उसने उस लड़की को दिया। उस लड़की ने, जिसके पास कुछ नहीं था, दूध बेच के वो निर्वाह करती थी, उसने आप देखा ना था, जितना बड़ा बर्तन था उतना दूध उस बर्तन में भर दिया, उस बर्तन में भर दिया। उसने कोई नापा नहीं उस बर्तन को, और उस बर्तन में भर दिया, और वो बर्तन उसने उस लड़के को दे दिया। और लड़के ने पैसे भी नहीं दिए, कुछ नहीं, एक स्माइल दी और वो वापस चला गया। लड़की ने भी पैसे नहीं मांगे, उसने भी स्माइल दी और बात खत्म हो गई। लड़की और जो बचा दूध था वो बेचने लगी। तो वहां पे
पंडित जी थे, वो ये चीज को देख रहे थे कि लड़की सुबह से दूध बेच रही है, पैसे ले रही है, लीटर नाप के दूध दे रही है, बट एक लड़के को उसने बिना नापे, बिना कुछ लिए, निस्वार्थ, जितना बड़ा उसका बर्तन था उतना सारा दूध दे दिया। तो जो पंडित जी थे, पुरोहित थे, उन्हें बड़ी अजीब सी ये चीज लगी। मैंने कहा यार ये लड़की ने ऐसा क्यों किया? तो उनसे रहा नहीं गया, तो वो उधर गए और वहां पे एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति से पूछा, यार ये इस लड़की ने इस लड़के को सारा 1 मिनट में दूध दे दिया भर के, और इनसे पैसे भी नहीं लिए, क्यों? बाकियों से तो ये पैसे ले रही है, नाप के दे रही है। तो उस व्यक्ति ने बोला, ये लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती है, ये लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती है। पुरोहित जी की आंखों से आंसू आ गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने मन में सोचा, मैं तो भगवान का नाम भी गिन के लेता हूं, सच्चा प्यार तो देखो, निस्वार्थ, बिना सोचे समझे सब कुछ दे दिया। दोस्तों, आप अपनी डाउनलाइन को क्या देते हो? आप अपनी जिंदगी को क्या देते हो? आप अपने इस ब्रेन को क्या देते हो? आप अपने बच्चों को क्या देते हो? सब चीजें आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। सब कुछ आपके ऊपर है। एवरीथिंग इज योर लाइफ। बार बार कहता हूं, चेंज भी आप ही करोगे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको इस लाइफ में, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जिंदगी का मतलब मकसद सिखाएंगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी। बट लाइफ तो आपकी है, जीना तो आपका है, डिसीजन तो आपके हैं। एक लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है, केवल जिस लड़के को वो प्यार करती है, और लड़का प्यार करता है नहीं करता ये भी नहीं पता, बिना सोचे समझे सब कुछ दे दिया। और हम यहाँ पे भगवान का नाम, जो हमें सबको दे रहा है, उसका भी गिन के लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो पूरे दिन में भी नहीं लेते उनके पास वो, उनसे मैं कईयों से पूछता हूँ क्या, कहते दीपक जी टाइम नहीं है मैं कहता हूँ फिर मांगते ही क्यों? उसके पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। जब आपके पास उसके लिए, जिसने बनाया, उसके लिए टाइम नहीं है, तो फिर आप कुछ भी क्यों मांगते हो यार? अगर उसने किसी दिन बोल दिया ना मेरे पास भी टाइम नहीं है, चलो फिर वो आपको बुला लेगा 1 मिनट में, आपका टाइम यहाँ खत्म। दोस्तों, जिंदगी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ योर लाइफ। क्या किया है आपने? क्या है आपकी जिंदगी? क्या कमाया है आपने इस जिंदगी में? और क्या इंपॉर्टेंट निस्वार्थ भावना है आप में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी डाउनलाइन हमसे कुछ कहती है, कोई बात होती है, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं नहीं जानता। ये आपका, ये बिजनेस भी आपका है, जिंदगी भी आपकी, सब कुछ आपका है। ये तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी सारी चीजें। वेस्टीज इज ऑल अबाउट एक जरिया है वेस्टीज, जो आप लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए मेजरली हमारे एमडी सर ने शुरू किया, मिस्टर गौतम बाली सर ने। आई रियली फील प्राउड ऑफ हिम। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि उनको मैं हमेशा कहता हूं, ही इज वेरी विजनरी। वो बहुत विजनरी है, और उन्होंने हमेशा हमेशा एवरी डे हमारे को ये सिखाया, लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए काम करो। और आज भी वेस्टीज, हम सब लोग जानते हैं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, वर्ल्ड में 30th रैंक पे आ चुकी है। आज भी मैं आपके सामने, और सुबह से 10 बजे से मैं मीटिंग में था, 2-2:15 बजे मैंने फरीदाबाद में मीटिंग खत्म की। वहां से बस मेरे को पता था यहाँ पहुंचना है, ऑफिस में आप लोगों के साथ मिलना है आके। अब मैं लंच भी नहीं किया, सुबह एक ब्रेकफास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को एक चीज सिखाई गई है, और वो चीज यही है कि मैं किस तरीके से एक व्यक्ति की भी जिंदगी इस पृथ्वी पे बदल दूं। गुड इनफ फॉर मी, इट्स गुड इनफ फॉर मी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ? 20 लोग, 2